36 वाली मीटिंग को आगे ले जाएं आप लोग। बोलो जुम्मे की नमाज है, हम नहीं कर रहे, अफगानिस्तान आपके साथ है, बांग्लादेश आपके साथ है। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगर मियां नवाज शरीफ, चलो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, सर प्लीज़ आप बात करें, एक आप न्योता उनको भेजें, आप नहीं तो फ्लाई करके वहाँ चले जाते हैं हम, तो जी आप आएँ। मसला ये है कि हमें इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, वी आर कॉन्फिडेंट। मतलब आप कहते हैं कार्ड छपवा के भेजना चाहिए? मैं भेज दें आप साहब, हम पाकिस्तानी हैं, हम मेहमान नवाज तो हैं, देखिए आप साहब हक हमारा है, हमारा देखिए अब और हमारे घर का इवेंट है, अगर हम अपनी ईगो को साइड पे रख के थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं। साहब 8 आ रही है, 7 आ रही है, तो एक क्यों नहीं आ रही? बेहतरी हो हमारी टीम की, हमारी क्रिकेट की और हमारी इज्जत की बेहतरी जिसमें वो करना चाहिए। ये मौके चेंज हुआ है, श्रीलंका की टीम के ए टीम वापस चली गई, फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं, गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं या इस्लामाबाद से निकाले जा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, पॉलिटिकली चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप अपना साथ जो करीब ममालिक थे या हैं वो भी छोड़ते चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। पीएसएल और आईपीएल साथ में होंगे, ठीक है। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, फौरन ही मतलब कि आप सोचे ना कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल के बाद हम जा रहे हैं आईपीएल में या पीएसएल में जा रहे हैं, तो डैमेज कर रहा है ब्रांड को आपके। टू मच क्रिकेट है, इससे पहले भी बहुत सारी क्रिकेट हो जाएगी, शायद अब आगे ले जाए, 6 महीने आगे ले जाए, विंडो ढूंढे कोई ऐसी, क्योंकि कोविड की वजह से 2 चीजें हुई हैं। और इंडिया ने पाकिस्तान आना था, 2 बार पाकिस्तान ने भारत जाना था, फिर हम साथ सी अदालत भी चले गए थे। तो रिटर्न वाला मामला तो भारत कर नहीं रहा, इवन के वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा, इवन के वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा रिटर्न वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी से कहा कि भारत के ना आने की वजह आप रिटर्न हमें बताएं कि क्या भारत कह रहा है, तो भारत ने रिटर्न नहीं दिया अभी तक कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से हम नहीं आ रहे। ये दोनों वजह उन्होंने लिखकर नहीं दी हैं जो आईसीसी आ रही है। साथ में मसला ये है कि हम सब देखें, यहाँ तो 3-4 इंग्लैंड भी कहता, ऑस्ट्रेलिया भी कहता, न्यूजीलैंड भी कहता जी हमें, फिर तो हम मान लेते हैं यार 3 वोट उधर है, आपको इंडिया से मिल जाए ना करके आप चले तो आपको वीजा भी मिल जाए वहां जाने का, पहले तो वीजा बहुत जरूरी है वहां का। मैडम वो नरेंद्र मोदी साहब आए थे, मुझे नहीं पता वीजा लिया कि नहीं लिया, चले जाएंगे इंशाल्लाह, जब ऐसे काम होगा हो जाता है। उनके बाद में लगे थे उसमें। अच्छा भट्टी साहब, जैसे अभी आमिर साहब बात कर रहे हैं और सुमेरा ने कहा कि जो अभी नमस्कार दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया है तब से पाकिस्तान के लोगों और वहाँ की मीडिया में खलबली मच गई है। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत उनके देश में खेलने से इनकार क्यों कर रहा है। उनका तर्क यह है कि पिछले साल भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर एशिया कप के कुछ मैच खेलने को तैयार हुई थी, तो इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह बात नज़रअंदाज कर दी कि भारत ने कोई वादा नहीं किया था। भारत ने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा है कि हम केवल तटस्थ स्थानों पर खेलने के लिए तैयार हैं। भारत कभी भी पाकिस्तान जाकर खेलने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इसका सीधा फायदा उनके क्रिकेट बोर्ड को होता है। भारत नहीं चाहता कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें सीमा पर नहीं रोकता तब तक के लिए उन्हें किसी भी तरह से आर्थिक लाभ हो। अब कल दुबई में आईसीसी की एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें इस बात का फैसला होगा कि चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास रहेगी या उनसे अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने अपनी स्थिति को सही से नहीं संभाला तो यह पूरी तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग होती है या चैंपियंस ट्रॉफी होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग तो होती है, वो तो आपको 3 महीने पहले से इंडिकेट करते हैं, 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले या 3 दिन पहले तय पा जाएगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होगी। और शायद जो पहले खबरें आ रही थी कि जय शाह साहब और मोहसिन नकवी साहब आपस में इस मामले को तय कर लें, जो कि मुझे लगता है कि दोनों बैठ के नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने स्टांस के ऊपर खड़े हैं और 1 इंच नहीं हिल रहे हैं। तो ऐसे में कहां से डेडलॉक खत्म हो सकता है। अब जो बोर्ड मीटिंग कॉल की है, जो मुझे डर लग रहा है कि ये वोटिंग की तरफ मामला ना चला जाए जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 12 परमानेंट हैं, 3 एसोसिएट के हैं। वैसे तो इसके ढाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, उसमें भारतीय सहाफ़ी अक्सरियत की जिनकी इनसे बात हुई वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि भारतीय टीम पाकिस्तान सफ़र करे। तो आपके ख्याल में फिर ये खालिस्तान सियासी मामला बन गया ना, इसमें तो अब क्रिकेट के ताल्लुकात किसी और तरफ चले गए। और आपने खुद एक मरतबा सवाल भी किया था रोहित शर्मा से 2021 में गालिबन, जब आप वहाँ पर मौजूद थे यूएई में। यस,
देखिए हाफिज साहब और सवेरा, इसमें क्रिकेटिंग रीजन तो कोई नहीं है ना, सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन होता तो अभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका सारी टीमें पाकिस्तान खेल कर जा रही है। अभी जयशंकर साहब, जिस तरह आपने बताया, शंघाई ताउन तंजीम की जो मीटिंग थी इस्लामाबाद में 2 रातें रह कर गए, तो क्रिकेटिंग रीजन या सिक्योरिटी रीजन तो नजर नहीं आ रहे। ये खालिसतन एंटी पाकिस्तानी बयानिया है, जो बीजेपी का बयानिया है, और उसी बयानी को आगे बढ़ाते हुए इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान को, जिस तरह कहते हैं ना, सुई चिबोई जाती है, सुई चिबोने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए। बल्कि मैं आप ही का इंडिया के किसी बड़े एंकर के साथ उस दिन सुन रहा था, बिल्कुल यही बात है कि अगर इंडिया नहीं आता तो 2007 से 2024 हो गई, हमारी क्रिकेट तो चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में नाइंसाफी है कि इंडिया हर बार हमें मना कर देता है और हम हर बार बैक पैक करते हैं और इंडिया रवाना हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया इस बार नहीं आता हाइब्रिड मॉडल पे, चूंकि पाकिस्तान मेजबान है, आईसीसी से पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पैसे भी मिलते हैं, तो इस बार तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को ना चाहते हुए भी कबूल कर ले। लेकिन फिर वंस फॉर ऑल इंडिया न जाने का भी तो फैसला करे ना। हर बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तरफ बढ़ रहे थे, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, तो ये जो सियासी हालात हैं उसकी वजह से श्रीलंका ए टीम, जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया कि मुलतवी हुआ दौरा, क्या आपके ख्याल में वाक़तन ये जो एहतजाज हैं, मुजाहरे हैं, ये पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मसाइल इससे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि एहतजाज और मुजाहरा, ये तो हम अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मुतासर करता है। 200 अरब रुपए का नुकसान रोजाना की बुनियाद पर होता है, तो ये 4 दिनों ने तो शायद 1000 अरब से ज्यादा का नुकसान दिया है। अच्छा, घर का मामला घर तक है, घर को ही ठीक करना होता है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से कहीं बड़ा हो जाता है आपका। हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके हैं इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे, ये जा नहीं सकती। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। वो सियासी फैसला नहीं था जो लिया गया एक जमात की जानिब से, वो दबाव भी गलत लिया गया हुकूमत की तरफ से, जो जरूरत से ज्यादा ले लिया गया। 4-5 दिन के लिए अब मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ तो फायदा उठाएंगे, और उन्होंने फायदा उठाया। बैक एंड पे क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया वाली इंडिया आ गई, इंडिया वाली दुबई चली गई, तो ऐसे ही हुआ था। बहुत सारी चीजें हुई जो कि हम लोगों को नहीं पता होगा, वो कैसे होती है वो अंदाजा बाद में हुआ सबको। लेकिन ये जो है ना, ये पोस्टपोन हो सकती है लग रहा है मुझे, और उसके बाद वोटिंग करके कहाँ लेके जाएंगे। मसला ये कि पाकिस्तान आउट होता है, पाकिस्तान अपने स्टांस में खड़ा हो जाता है, हाइब्रिड मॉडल में नहीं जा रहे हम। मसला ये आएगा, ये साथ वोटिंग कर देते हैं कि हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान में, मान लीजिए बात, पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप बहुत डेंजरस है। वो पूरी इकोनॉमी को नीचे कर देगा। नेक्स्ट जितने भी 7 इयर्स आपके रह गए साइकिल के, आईसीसी के, 4 इयर्स रह गए आपके फाइनेंशियल इयर्स रह गए, 24-27 तक है ना। वो फिर जो लोग, तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान में क्रिकेट और राजनीति दोनों ही भारत के फैसले से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। भारत का पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार करना सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, बल्कि यह एक राजनीति और आर्थिक और रणनीतिक बयान है। यह बात साफ है कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा, स्वाभिमान और रणनीति से समझौता नहीं करेगा, और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उनकी हरकतें और बयानों के कारण भारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका ही नुकसान हो सकता है। पिछले साल जब भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए अपनी ज़मीन पर खेलने की अनुमति दी थी, तो पाकिस्तान ने यह समझा कि इस बार भी भारत उनके देश में आकर खेलेंगे, लेकिन भारत ने उन्हें कोई वादा नहीं किया था। भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक वे अपनी सीमा पर और आतंकवाद को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे। अब इस मीटिंग में जो कल दुबई में हो रही है, उसे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के भविष्य पर बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी से हाथ धोना पड़ा, तो इसका असर क्रिकेट पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और अगर उनकी मेज़बानी छिन जाती है तो उनका पूरा बोर्ड दिवालिया हो सकता है। भारत ने कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान के कारण
उसे कोई आर्थिक नुकसान हो। भारत का क्रिकेट जगत में दबदबा और उससे द्वारा हर मैच की मेज़बानी से जो पैसा आता है वो पूरी क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जब भी भारत किसी भी देश में क्रिकेट खेलने जाता है तो उस देश की क्रिकेट बोर्ड को भारी वित्तीय लाभ होता है। ये भी देखिए, पिछले महीने भारत की बी टीम ने किसी छोटे देश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेली और उस देश की क्रिकेट बोर्ड को इतनी रकम मिली कि उनकी पूरी वित्तीय स्थिति मजबूत हो गई। भारत का प्रभाव ऐसा है कि बिना भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का चलना मुश्किल है, क्योंकि सभी स्पॉन्सरशिप भारत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को यह समझने की ज़रूरत है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं है बल्कि एक बड़ा व्यापार है। तो दोस्तों मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो